आप 12वीं 10वीं या 11वीं की किताबों में मुगलों की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डिसीजन लिया है कि जिस भी स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, यानी उन्होंने अपनी बुक से तमाम मुगलों के इतिहास को हटा दिया है। यानी अब आप अकबर के बारे में पढ़ते थे, जहांगीर के बारे में पढ़ते थे, तमाम बादशाहों के बारे में पढ़ते थे, जो कि आगे जाके भी काम आता था। अगर बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस में भी काम आता था, और छोटी क्लासेस से बच्चे पढ़कर जो है वो बड़े एग्जाम्स को क्रैक करते थे। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया है कि वो तमाम इन सब चीजों को उन्होंने हटा दिया है। और आपको ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगी, जो 2023 से 24 की बुक्स आई हुई हैं बाजार में एकेडमिक सेशन के लिए, उनमें आपको तमाम मुगलों की हिस्ट्री जो है वो पढ़ने को नहीं मिलेगी। और ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हुआ, पूरे भारत में ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं जो तमाम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यानी जिन स्कूलों में एनसीईआरटी बुक्स को जो है वो पढ़ाने के लिए प्रेफर किया जाता है, उन बुक्स के सिलेबस में ये संशोधन किया गया है कि वहां से तमाम मुगलों की हिस्ट्री को हटा दिया गया है, यानी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को हटा दिया गया है। अब आपको उनकी जगह पर एक नई चीज जो है वो पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मुगलों का इतिहास जो है वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, चाहे बात करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि काफी देर से ये कहा जा रहा था कि एनसीईआरटी में जो है इन सारी चीजों को हटा दिया जाए। आपको बता दें कि 23 जगहों में, यानी 23 राज्यों में हटाया गया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हटाया गया। इससे पहले यूपी सरकार ने भी ये कहा था कि मुगलों की जितनी भी तमाम हिस्ट्री की बुक्स है उन्हें हटाया जाएगा, यानी हिस्ट्री में मुगलों की हिस्ट्री को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदी में भी कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हटाया गया है, उसके साथ साथ सिविक्स की भी कुछ बुक्स हैं जिनमें से कुछ चीजों को जो है हटा दिया गया है। और आगे आपको ये भी बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने अब एक बार अपने सिलेबस को रिवाइज किया है। 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें मुगल एम्पायर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हटाया गया है, और ये चेंज किया गया है अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे भारत की अगर बात करते हैं। क्लास 12th में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हैं, द मुगल कोर्ट 16th एंड 17th सेंचुरी की, उसको हटाया गया है हिस्ट्री की बुक से। और इसी के साथ आपको बता दें कि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 को भी हटा दिया गया है। अब इन सब चीजों पर आपको एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। क्या वो जो नई चीज है आगे जाकर आपके यूपीएससी या कोई बड़े एग्जाम क्रैक करने में काम आएगी, ये देखने वाली बात बनती है। एनसीईआरटी ने जो है वो रिमूव की है कुछ पोएम्स और कुछ पैराग्राफ जो है वो हिंदी के टेक्स्ट बुक से भी रिमूव कर दिया गया है। उसी के साथ ये जो चेंजेस हैं ये 2023 से आपको देखने को मिल रहे हैं, और आगे भी जो है वो इसी तरह से रहेंगे। लेकिन ये भी आपको बता दें कि इससे पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप तमाम हिस्ट्री की बुक देखते थे तो 75% पोर्शन जो है वो हिस्ट्री में मुगलों के इतिहास से जो है वो बंधा हुआ था। लेकिन अब मुगलों के इतिहास को हटाते हुए आगे एनसीईआरटी क्या कुछ चीजें लेके आई है वो देखने वाली बात है। हिंदी और हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से इसे हटाने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 12th क्लास की जो सिविक्स की बुक है वहां पे भी जो है 2 चैप्टर को हटाया गया है। वो है अमेरिकन हेगेमोनी है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसे हटाया गया है। द कोल्ड वार इरा है, उसे भी से रिमूव किया गया है। यानी बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप हमेशा पढ़ा करते थे, जिनके बारे में आप अपने बड़ों से सुना करते थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जब भी आपको जो है वो चाहे 12वीं का जमात का इम्तिहान देना है, 11वीं का देना है या 10वीं का देना है। उसके साथ में जो 2 चैप्टर है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट जिसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है, इरा वन पॉटी डोमियंस जिसे 12th क्लास की अगर बुक्स की बात करते हैं उसे भी हटाया गया है। इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस उसे भी रिमूव किया गया है। क्लास 10th और 11th की टेक्स्ट बुक से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटाया गया है, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स हटाया गया है, चेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसे भी रिमूव किया गया है क्लास 10th की बुक से, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। इसके साथ साथ सेंट्रल इस्लामिक लैंड, क्लैश ऑफ कल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्हें भी जो है 11th क्लास की जो बुक्स है उनसे हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें किसकी जगह पर जो है वो नया सिलेबस आया है। क्या वो नया सिलेबस इतना कारगर होगा कि बच्चों को जो है आगे जाकर कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अभी आपको ये बता दें कि जिस तरह से अब आपके पास नई बुक्स हैं, यानी इस साल जितने भी बच्चे हैं उन्हें नई बुक्स खरीदनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया है कि वो कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं पढ़ाने वाले जिसमें मुगलों की हिस्ट्री है, कोल्ड वॉर के बारे में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है, या डेमोक्रेटिक एंड डायनेस्टी के बारे में। इस तरह की चीजों को जो है उन्होंने हटा दिया है। ऐसा इसलिए भी हटाया है कि बच्चों को जो है वो भारत की संस्कृति का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। यानी ये कहना है कि मुगलों का इतिहास जो था, मुगलों का जमाना था, वो चला गया, लेकिन अब भारत के बच्चों को जो है वो भारतीय संस्कृति, भारत के साथ जुड़ी हुई चीजें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। तो क्या बच्चे तैयार है कि वो मुगलों को छोड़कर जो है वो इसके बारे में पढ़े? लेकिन अभी बुक्स को जो है वो तमाम स्कूल्स में पहुंचा दिया गया है और कई बच्चों ने खरीद भी लिया, लेकिन अब वैल्यू करना बहुत मुश्किल रहेगा
क्या जो पहले पढ़ते थे उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्या जो अभी पढ़ रहे हैं उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी? हम तमाम अपने घरों पे बुक्स को संभाल के रखते हैं कि आने वाले समय में काम आएंगी। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि इन बुक्स को भी जो है वो संभाल के रखें, क्योंकि मे भी आने वाले जितने भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव उनमें काम आए। क्योंकि अभी सिर्फ 10th 11th और 12th की से सिलेबस से हटाया गया है। क्या आने वाले समय में से बड़े बड़े एग्जाम जिस तरह से यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उनसे भी हटाया जाएगा? तो ये एक देखने वाली बात है। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने तमाम मुगल एम्पायर्स की जो हिस्ट्री है यानी इतिहास पढ़ाया जाता था, अब आपको मुगलों का इतिहास जो है वो 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने को नहीं मिलेगा, उनकी जगह पर नया मिलेगा। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? इतिहास को जो है वो अब नया इतिहास पढ़ेंगे आप? जो पुराना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, यानी अब मुगलों का इतिहास है वो एनसीईआरटी में कुछ काम का नहीं है। और ये सिलेबस जो है वो 23 अन्य राज्यों में भी चेंज किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब से आपको एक नया इतिहास पढ़ना है, पुराने को भूल जाना है, ऐसा कहना है एनसीईआरटी का पूरे देश भर में।